विसल पोडू भाई फिर से, और चेन्नई की शुरुआत विसल पोडू से होती है, क्योंकि भाई ऐसे विसल बजाते हैं कि भाई टीमें बिल्कुल फीकी पड़ जाती हैं। 5 बार की आईपीएल की चैंपियन, और इस बार भाई पहले बोलते थे इनको बूढ़ों की टीम है, लेकिन डैडीज आर्मी इस बार भाई जो जवान फॉर्मूला अपनाया है, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, भाई नूर अहमद इनके पास है, बढ़िया टीम लग रही है, लेकिन कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा है। वीडियो किस बार होने वाला है भाई? वीडियो होने वाला है इनका बेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकता है 2026 के लिए, और हमारे परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो हमने लगाए हैं, हमारे दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ गए क्योंकि काफी सारे प्लेयर्स हैं, क्वालिटी प्लेयर्स हैं, लेकिन खिलाफ 12 ही सकते हो। करेक्ट है। तो जानते हैं क्या है। 16 दिसंबर को ऑक्शन हुआ था। हम जब ये वीडियो डालेंगे आई थिंक 26-27 होगी तब तक। बट जिन्होंने उस समय नहीं देखा उनके लिए कार्तिक शर्मा इन्होंने खरीदा 14.2 में, प्रशांत वीर खरीदा 14.2 में, राहुल चार 5.2, अकील हुसैन बेस प्राइस में 2 करोड़ में, मैट हेनरी बेस प्राइस में, शॉर्ट 1.5 करोड़ में, सरफराज बेस प्राइस में 75 लाख, जाकरी फोक्स लिया 75 लाख और अमन खान लिया 40 लाख। ये था इनका ऑक्शन। और टीम कैसी दिख रही है उसको लास्ट में रेटिंग करेंगे, तो उसके लिए आप लास्ट तक बने रहो। 11 बनाना शुरू करते हैं कि 11 फॉर 2026 कैसे दिख सकती है। तो ओपनर्स कौन होंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। जैसे राजस्थान के पास वैभव सूर्यवंशी है, इनके पास है आयुष मात्रे, जो डोमेस्टिक में एक तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहा है, और मेरे को लग रहा है भाई आने वाले जब धोनी चले जाएंगे, करेक्ट, उसके बाद एक फेस जो बन सकता है वो आयुष मात्रे डेफिनेटली बन सकता है। भाई तूने ये कहा धोनी चले जाएंगे, धोनी कहीं नहीं जा रहे। मतलब धोनी प्लेइंग 11 से बाहर उठ के शायद बेंच पे कुछ और रोल ले ले, लेकिन इस टीम से तो कहीं नहीं जा, मुश्किल है छोड़ना। तो आयुष मात्रे और फिर भाई संजू सैमसन की एंट्री। नहीं, क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि क्या गायकवाड से ओपनिंग कराओगे? वैसे तो अब बहुत लोग कहेंगे उर्विल पटेल का नाम क्यों नहीं है भाई, लेकिन 12 में शायद उर्विल पटेल की जगह नहीं बन पा रहा ही सकते हैं, जबकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहा है। पहले ही बता देते हैं हम लोग। तो महात्रे के साथ ओपनिंग गायकवाड को कराएगा या सैमसन? भाई मैं करवाना गायकवाड चाहता हूँ, हाँ, लेकिन संजू सैमसन इसलिए चाहूंगा क्योंकि संजू सैमसन वर्ल्ड कप में ओपनिंग करके आ रहे होंगे, और आई होप जब तक करके आ रहे हो बढ़िया परफॉर्मेंस करके आ रहे हो। हाँ, उसकी जगह छिन ना गई। हाँ, और संजू सैमसन का बेस्ट भी मैंने ओपनिंग में ही देखा है, बट वो राजस्थान के लिए 3 पे भी खेलता रहा है, ये भी बात है, और गायकवाड का बेस्ट हमने ओपनिंग में देखा है। लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा संजू सैमसन ओपन है। हाँ। गायकवाड को मैं एंकर की तरह देखना चाहूंगा कि टीम उनके अराउंड रिवॉल्व करे। हाँ। और बाकी सारे अटैकिंग खेले। तो बेटर है ना कि वो ओपनिंग करे अगर टीम को रिवॉल्व करना उसके अराउंड, तो कि वो एंकर डाले बाकी तेज खेले। अगर मैं होता भाई मैं 3 पे खिलाता, संजू को मैं ओपनिंग करता। तो भाई ये गुत्थी आप सॉल्व करो, ये बड़ा मुश्किल गुत्थी है भाई। कमेंट्स में डालोगे आप ओपनिंग किसको करते देखना चाहोगे, सैमसन को या गायकवाड को? एक और फेंक के मारूंगा तो अब लोग शायद कंफ्यूज हो जाए। अगर मैं होता तो शायद मैं गायकवाड और सैमसन से ओपनिंग कराता, और महात्रे को 3 करता अगर मैं होता तो। बाकी देखो भाई, अब टॉप 3 आप डिसाइड कर लो क्या है। टॉप 3 है ये 4 पे क्या लगता है? एक लेफ्टी शिवम दुबे जो ऑलरेडी आई थिंक 4 पे खेलता आ रहा है 2-3 सालों से, और मिडल ओवर्स में तोड़ना उसकी स्पेशलिटी है, लेकिन टीम इंडिया में देखोगे तो वो फिनिशिंग कर रहा है। और ब्रेविस की जो फॉर्म लगी हुई है भाई, इंटरनेशनल में अच्छा कर रहा है, आईपीएल में गजब करके गया जितने भी मैचेस मिले। मैं शायद ब्रेविस को 4 पे रखता, हालांकि मेरे टॉप 4 सारे राइटी हो रहे हैं, फिर भी मैं उसे ही रखता। और हम दोनों में से कोई भी ये नहीं मानता कि आपकी राइटी है तो इसका मतलब आपका टीम का कॉम्बिनेशन बिगड़ रहा है या कुछ हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइटी हो लेफ्टी हो इतना ही। हाँ, बीच में थोड़े बहुत मैचेस में पड़ सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं। ब्रेविस को मैं इसलिए पसंद करता हूँ जिस हिसाब से अप्रोच रहती है उस आदमी की, मतलब अटैकिंग कम मैचेस के लिए खेले, सीएसके के लिए आग लगाइए। 5 ओवर में शिवम दुबे, हाँ कभी ऐसा लगा कि भाई लेग स्पिनर है बीच में और तंग कर रहा है, तब है तो शिवम दुबे को भाई। तो ये हमारे 4 और 5 है। और शिवम दुबे को फिनिशर रोल देने का एक और बड़ा रीजन है कि भाई अब प्रशांत वीर आएगा 6 पे या कार्तिक शर्मा आएगा 6 पे, तो ये इनएक्सपीरियंस आ गया है। तो एक एक्सपीरियंस बंदा तो चाहिए साथ में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है 6 पे कार्तिक शर्मा, अगर 5 पे दुबे है डेफिनेटली 6 पे मेरे हिसाब से भी कार्तिक शर्मा, क्योंकि कार्तिक शर्मा शायद ज्यादा बेहतर बैट्समैन भी है प्रशांत वीर की तुलना में। करेक्ट। तो और मैं ये देखना आई होप सो। और उनको बोला भी जा रहा है, ठीक है, संजू सैमसन को बोला गया कि यार ये धोनी का शायद रिप्लेसमेंट है, लेकिन कार्तिक शर्मा को 14.2 देकर ये बताया गया कि जब धोनी प्लेइंग 11 से चले जाएंगे तब मे भी शायद कार्तिक शर्मा आपके फिनिशर हो। तो कार्तिक शर्मा 6 पे और प्रशांत वीर 7 पर आएंगे भाई। तो ये अब प्रशांत वीर है बेसिकली नया जडेजा, थालापति, नया थालापति। अब उसको काफी बड़े जूते भरने, और अभी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है उसकी, उसने विजय हजारे में 47 रन देके 3 विकेट लिए। तो आई होप, मुझे ऐसा उम्मीद है, पता नहीं क्यों, कि ये लड़के दोनों बढ़िया करेंगे। और जेन्युइनली हम लोग ये चाहते हैं कि बढ़िया करें, क्योंकि भाई इतने यंग, अब प्राइस टैग का प्रेशर जरूर होता है, लेकिन आई थिंक ये मैनेजमेंट उस काम के लिए बहुत बढ़िया है कि नर्व्स को सेटल करने के लिए, और बढ़िया खेलेंगे। फिर 8 पे क्वेश्चन आता है भाई, मैं 8 पे शायद, मतलब बहुत लोग शायद बुरा मान सकते हैं, बट मैं थाला को 8 पे नहीं देखता आते, क्योंकि वो आ ही नहीं रहे 8 पे। मैं भी नहीं देखता। जनरली वो उनका सीधा टेम्पलेट है कि भाई मेरे को आना है लास्ट के 2-3 ओवर ही खेलने, और आई थिंक उसमें ही वो मोस्ट इम्पैक्टफुल रह गए हैं अब। हाँ।
तो मैं 8 पे भाई टेम्प्टेड होऊंगा अकील हुसैन को खिलाने के लिए। बहुत बढ़िया ऑप्शन। जिस हिसाब से बॉलिंग है उस आदमी की और राइट बैटिंग भी हैंडी है, राइट और लोग बात करते नहीं, लेकिन गन फील्डर है, गन गजब का गन मतलब फील्डर। गन ही हाँ फील्डर हाँ, है। वन ऑफ द बेस्ट, मतलब यस, ग्लेन फिलिप्स, जडेजा उस हाँ लेवल का उस फील्डर लेवल है। का फील्डर है और लेफ्ट आर्म बॉलर है, हम्म, और T20 मैचेस का बहुत ज्यादा अनुभव है भाई। हाँ 253 T20s खेला है, उसमें उसके 237 विकेट्स हैं। इकोनॉमी पता कितना है? 7, बताओ, जस्ट 7। एक स्पिनर के तौर पे वो डेथ में भी बॉलिंग डालते हैं जिस हिसाब से। गजब की बॉलिंग करता है। बढ़िया भाई, तो मेरे को लगता है जहां स्पिन की कंडीशन हुई वहां तो अकील हुसैन। एक और ऑप्शन भाई, मैं हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, जेमी जेमी ओवर्टन। ओवर्टन। अब इसे आप समझो सैंडविच सिस्टम की तरह, जो भी मुझे याद आया राइट कि ब्रेड हाँ नीचे आपकी 2 चीज की स्लाइस, कार्तिक शर्मा और हाँ प्रशांत वी ने, सही, और आपके बेड में ओवर्टन अच्छे खासे फिनिशर है बाय द वे। गजब हिटर है वो। इंडिया के खिलाफ अभी इंग्लैंड जब आई थी T20 में, कोई नहीं चल रहा था, नीचे आके वही 30-40 और बहुत अच्छी और तगड़े भाई बिल्ड के, और बीस्ट ऑफ प्लेयर है भाई वो। 140 की बॉलिंग भी डालते। तो हाँ हम दोनों का शायद ये मानना है कि कंडीशन के हिसाब से आप अकील को खिला राइट, सकते हो, कंडीशन के हिसाब से आप ओवर्टन को खिला सकते स्पिन फ्रेंडली विकेट्स में ऑब्वियसली अकील हुसैन खेलता दिखेगा और बहुत बढ़िया प्लेयर हो सकता है। आप मान के चलो हो। बहुत हैंडी कि प्लेयर, अकील हुसैन को जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा था आईपीएल का इतने टाइम से, अब वो भी आएगा, मुझे लग रहा है वो आग लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है। और यहाँ पे ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है 8 पे ही खेलेंगे, हो सकता है 8 पे धोनी खेल ले और 9 पे ही लड़के खेलें, हाँ, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन मेरे को लगता है धोनी कम से कम बॉल खेलेंगे। धोनी तो शायद है। कप्तानी के लिहाज से आप सोचोगे कि वो खेल रहे हैं, हाँ और बैटिंग के लिहाज से मुझे नहीं लगता। धोनी शायद अपना प्राइम पार कर चुके हैं प्राइम तो पार कर चुके हैं भाई, लेकिन लोग देखना चाहते और हैं हम भी देखना चाहते लोग हैं। देखने आते हैं, और परफॉर्मेंस है भाई, कि ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस नहीं है। 5 बॉल में 20-30 रन तो मार ही हाँ देते तो हैं। वही है कि भाई अब वो कैसा महसूस कर रहा बंदा, उस पर बहुत कुछ डिपेंड Yes. करेगा। बट मतलब हम कौन है बताने बिल्कुल वाले वो भाई। कहाँ खेलेंगे, वो टीम में है। अब वो हो सकता है 10 पे खेले, हमें हो क्या, सकता है वो 3 पे आके बैटिंग करे, हु नोस। बिल्कुल बट रियलिस्टिकली 8 या 9 नंबर है, 8 या 9 नंबर जो दिखता है। अब नेथन एलिस और खलील तो आप नहीं बिठा सकते। डेफिनेटली खेलेंगे। एलिस तो शायद पथिराना को जाने ही इसलिए दिया कि उनके पास एलिस था। करेक्ट, तो एलिस मेरे को लगता है T20 में ज्यादा बेहतर बॉलर नहीं है पथिराने से, जो हर लिहाज में बॉलिंग कर सकते हैं, मतलब इन द सेंस मिडल में भी, डेथ में भी, और नई बॉल से भी स्विंग करवाते हैं अर्ली ऑन। बिल्कुल। तो नेथन एलिस होंगे, और खलील लेफ्टी। बात नहीं होती, इंडिया की T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में भी थे 2024 में रिजर्व प्लेयर के तौर पे, और बढ़िया परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं भाई। बहुत बढ़िया, फोन घुमा देता है बंदा फोन करके। और नेथन एलिस यार, वो उसका ना जो औहदा है, औरा भी और औहदा भी बड़ा है। बहुत ज्यादा बड़ा 2024-25 में, यस, क्योंकि उसने इतने मैचेस फिनिश करे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। गजब का डेथ बॉलर है और गजब का पावर प्ले बॉलर है। बिल्कुल ऐसा इन्हें बॉलर मिल गया भाई जो मिडिल में भी आएगा, पावर प्ले में भी आएगा, और 2 ओवर डेथ के पक्के पक्के हैं। एलिस को बैकअप लिया था पथिराना का, लेकिन अब पथिराना को पार करके एलिस बन गए। बहुत बढ़िया है। ऊनो रिवर्स कार्ड मार दिया उसने। अब इम्पैक्ट प्लेयर में नूर अहमद खेलेगा, यही 4 फॉरनर हो बिल्कुल गए भाई। हमारे, ब्रेविस, अकील हुसैन या जेमी ओवर्टन, नेथन एलिस और और नूर अहमद। यस, नूर अहमद को आप बाहर बिठा नहीं सकते, पर्पल उसमें पर्पल कैप के उसमें थे, कंटेंशन में थे Correct. भाई, तो उसको तो आप नहीं निकाल सकते, और वो भी एक प्रोडिजी है। और लोग कहेंगे राहुल चाहर क्यों नहीं 5.2 करोड़ में लिया है। यहाँ पे एक सवाल है, पता क्या है, खेल सकता है, फिर आप 4 फॉरनर नहीं खिला सकते, या तो फिर मैथ्यू शॉर्ट को कहीं फिट करो ऊपर। हाँ फिर पंगा गया है कि प्रशांत वीर और कार्तिक दोनों कैसे खेलेंगे इस टीम में। करेक्ट, ब्रेविस आप निकाल नहीं सकते। ब्रेविस क्यों निकालोगे, शिवम दुबे निकालोगे नहीं, क्योंकि अब तो वो फास्ट बॉलिंग ऑप्शन भी दे रहा है, Yes. और वो इस टीम का, इस मैनेजमेंट का चहीता है, बिल्कुल है। और उसकी परफॉर्मेंस भी है। तो पंगा यही है, राहुल चाहर को खिलाओगे बट कैसे। राहुल चहर की अगर आप परफॉर्मेंसेस भी देखोगे रिसेंट में, शायद उतनी बेहतर नहीं आई है, और मेरा ऐसा मानना है भाई, आपका भी शायद यही मानना है कि आप प्लेयर्स को नहीं, कॉम्बिनेशन को देखते हो। राइट, शुभमन गिल को T20 सेटअप से निकाला, जो उनको ड्रॉप करा गया, यही कारण था कि कॉम्बिनेशन हिल रहा था थोड़ा बहुत। राइट, संजू वहां नहीं खेल पा रहे थे, करेक्ट। क्योंकि राहुल चहर खिलाते तो आपके आगे पीछे बहुत प्लेयर्स हिल जाते हैं। तो शायद यही कारण है। मुझे लगता है CSK की बेस्ट 11 यही हो सकती है। अगर आपको कुछ और लगता है तो बताओ जरा कमेंट में। और सैयद मुश्ताक अली में भी उसके 6 विकेट आए हैं इन 9 और 10 मैचेस, मतलब दैट्स नॉट जस्ट स्टैंडर्ड नहीं गुड होता। इनफ नहीं है। अकील हुसैन एक बहुत केपेबल स्पिनर है भाई उस हिसाब से। ये नहीं कह रहे हम लोग कि राहुल चाहर नहीं है इस समय, लेकिन काफी टाइम से फॉर्म नहीं है, और मे भी हो सकता है कि कोई बंदा पहली प्लेइंग 11 में ना हो, शुरू में कोई हाँ, अच्छा परफॉर्म हाँ, ना करे, डेफिनेटली राहुल चाहर आए और आग ही लगा दे, दैट्स आल्सो बिल्कुल पॉसिबल। हो सकता है। अगर बहुत ही ज्यादा स्पिन कंडीशन होगी, बहुत ही ज्यादा, फिर आप सोचो कि खलील को छोड़ के हम राहुल चहर को खिला देते, फिर हम ओवर्टन और एलिस और दुबे आपके पास बॉल हो सकता है, रेयर केस सिनेरियो। बाकी देखो क्या होता है। मुझे, मैं पहली 11 में राहुल मैं चाहर भी को नहीं तो देखता नहीं भाई, मैं भी देख नहीं पा रहा। अब ऑक्शन की बात करें, इन्होंने इतने प्लेयर्स खरीदे, उसके बाद स्क्वाड डेप्थ पे चलेंगे, क्या लग रहा था वो, कैसा ऑक्शन था? भाई क्या इन्हें बढ़िया। रवि बिश्नोई नहीं लेना चाहिए था, मतलब लगा ऐसा? लेना चाहिए था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ भाई, तो उन्होंने शायद सही करा नहीं लेकर। क्यों मतलब? क्योंकि आप खिलाते कहाँ? अगर आप रवि बिश्नोई को ले भी लेते, आप रवि बिश्नोई को, फिर आपका कॉम्बिनेशन हिल जाता। आप अकील हुसैन की जगह खिलाते, लेकिन फिर आपका ओवर्टन अकील हुसैन नहीं खिला पाते। ठीक है, रवि बिश्नोई बहुत बढ़िया बॉलर है, लेकिन फिर आपके कॉम्बिनेशन की माँ खुद सकती थी, मैं ये बोल रहा हूँ। तो शायद ये भी हो सकता है कारण कि वो नहीं पीछे भागे होंगे, क्योंकि नूर अहमद उनके मैं प्राइमरी पहले स्पिनर से ही थे। सोच रखा था भाई हाँ, कि ये कॉम्बिनेशन मेरा हाँ, बैठेगा। हाँ,
बढ़िया है, मतलब ये भी एक तरीका है सोचने का इस चीज को। तो ऑक्शन को क्या देगा? 9 नंबर भाई। 9 नंबर देगा। क्यों दूंगा? क्यों? इन्हें यंगस्टर्स पे भरोसा जताया जो सीएसके से शिकायत काफी रहती ज्यादा, थी। 28.5 करोड़ दिए लगभग। बढ़िया। और इनके पास हर चीज का बैकअप। मैथ्यू शॉर्ट शायद एक बहुत अच्छा प्लेयर है जो बैकअप के तौर पर आपके पास है, आप खिला नहीं पाओगे। और हो सकता है आप खिला लो एज अ फिनिशर, उसको खिला सकते यस, हो। उस नंबर केस 6 में पे। उस केस में आप राहुल चाहर को कैसे फिट करोगे ये सोच लो। वो हाँ। फिट होगा कार्तिक शर्मा को हाँ। या प्रशांत वीर को निको बाहर चार। करके। हाँ। प्रशांत वीर बाहर जाएगा नहीं, मुझे भी सिंपल लगता है। बात, क्योंकि बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी बॉलिंग कर भी लेता है। और कार्तिक शर्मा बाहर जाएगा कैसे जब उसको 14.2 करोड़ दिए हैं? एग्जैक्टली। उसको किसी वजह से ही तो दिए हैं वो पैसे। एग्जैक्टली। और आपके पास महात्रे जा नहीं सकता, गायकवाड़ जा नहीं सकता, सैमसन जा नहीं सकता, ऊपर के 5-6 कोई तो नहीं जा जा नहीं सकते, सकते। नहीं जा सकता है भाई। तो फिर यही इसी वजह से जो हमने कॉम्बिनेशन दिया 11 का वो सेंस बेहतर है। बना रहा है। और इवन मैट हेनरी के रूप में जो इनके पास बैकअप में बॉलर है, गजब है भाई। एलिस का, इनके पास भाई बैकअप्स बहुत अच्छे हैं असल में। ओवर्टन हाँ। भी किसी का बैकअप हो सकता है, अकील हुसैन हो सकते हैं, फिर जैक फोक्स नाम का एक बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है। हाँ, मतलब इन्होंने न्यूजीलैंडर्स पे बहुत भरोसा दिखाया है। मैट हेनरी भी स्टीफन लिया है, फ्लेमिंग। फोक्स भी लिया है। वो हमेशा अब हाँ। दिखता है, पहले रचिन रविंद्र, डेविन कॉनवे थे, यस। और ऐसा नहीं डेविन कॉनवे ने रिटर्न्स नहीं दिया। अब वो है कि अब फॉर्म नहीं लग रही थी उसकी, तो छोड़ना पड़ा तो उसको। निकाल दिया गया, लेकिन रिटर्न्स दिए हैं। फिर गुरजापनीत है एक बहुत अच्छा यस। डिसेंट बॉलर विजय जो हजारे में अच्छी भी परफॉर्मेंस आ हाँ रही है। डेथ बॉलिंग अच्छी कर लेता है। श्रेयस गोपाल है एज अ स्पिनर, वो अच्छी बॉलिंग कर लेता है। मुकेश चौधरी है एज अ फास्ट बॉलर अगेन। अंशुल कंबोज भी है भाई अंशुल तभी। कंबोज की तो बात ही नहीं करी हमने कि वो 11 में क्यों नहीं, बट वो बैठ ही नहीं रहा भाई। नहीं हो सकते अब। वो 8 नंबर पे ही खेल सकता है, जो वही ओवरटन अकील वाला स्पॉट। अब आप देख लो, आप अंशुल कंबोज को खिलाना चाहोगे या आप ओवरटन या भाई मैं अकील तो को फिर खिलाना एनी चाहोगे? डे इन पे ही जाऊंगा। मैं तो अकील को खिलाता भाई, बिन आंखें बंद मैं करके। भी। और जेमी ओवरटन रिटेन करा है, तो वो भी खेलेंगे। खेलेगा ही खेलेगा। खेलेंगे। स्क्वाड डेप्थ ओवरऑल मैं देखता हूँ, उर्विल पटेल भी स्क्वाड में है, गजब दिखती है भाई। मुझे तो कोई ज्यादा कमी दिखती नहीं। मैं इनके जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही, स्क्वाड रहा, मैं 9 नंबर दूंगा मैं आउट खुद ऑफ 10। मैं भी नहीं दूंगा फिलहाल। कोई ऐसा नहीं है। हाँ, बस इनके यंगस्टर्स कितना फायर कर पाएंगे, सवाल बस वही है। अगर वो फायर कर दिया तो सिक्स्थ टाइम लोडिंग। 6 टाइम लोडिंग का मैं कह नहीं सकता। अगर यंगस्टर्स चल जाते ना भाई, टॉप 4 की टीम ये है, इसके डेफिनेटली। अंदर दमखम है। और पिछली बार भी आपको याद रखना पड़ेगा, सीजन बहुत खराब गया, उसमें महात्रे, उर्विल पटेल, इन्होंने ही आके बेसिकली थोड़ा अच्छा सा करा। अच्छे नोट पे सीजन खत्म करा। तो मुझे लगता है यंगस्टर्स इनके डिलीवर करेंगे। बिल्कुल। आई थिंक इसी नोट पे वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।